क्या आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं बट बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कौन सा ब्रांड लूँ, क्या देखूँ, कितना पैसा लगेगा, क्या मुझे ज़रूरत भी है लैपटॉप का या फिर दोस्त ने लिया मैं ले लूँ। इस सारी बातों का आपको आज जवाब मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है हमारे इंडिया में जितने भी लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, मैं जब से लैपटॉप यूज़ करना शुरू किया हूँ प्रोफेशनल तरीके से, बहुत कम लोग मेरे इतना लैपटॉप यूज़ करते होंगे। बहुत कम लोग मतलब क्या, मोस्ट प्रोबेबली 0.23%। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा टाइम, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, सारे नहीं, मैं ज़्यादा टाइम लैपटॉप यूज़ करता हूँ। मल्टीपल ब्रांड्स का लैपटॉप मैं यूज़ कर चुका हूँ। 16 साल से लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स। कौन सा ब्रांड मैं रिकमेंड करता हूँ मैं आपको बताऊँगा। बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना बजट आइडियल है किसी एक बीटेक बच्चे के लिए ये बताऊँगा। इज़ रिक्वायर्ड इन फर्स्ट ईयर, क्या सच में फर्स्ट ईयर में ज़रूरत है लैपटॉप का, मैं भी बताऊँगा। सारे ब्रांचेस को हम कंसिडर करेंगे, डजंट मैटर आप CS लेने वाले हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, व्हाटएवर, सारे ब्रांचेस का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो भाई इतने मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, कष्ट करता हूँ, बड़े बड़े बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट के साथ वीडियो बनाता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी लोग 1-to-1 सेशन चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई ऐसा तो नहीं है भाई जिस कॉलेज को के बारे में लोगों ने बताया अच्छा यूट्यूब पर, सच्चाई नहीं था, पैसे लिया लोगों ने, आपको भेज दिया कॉलेज, पैसे खुद कमा लिया, ऐसा तो नहीं है। अगर मतलब अपना लाइफ बर्बाद करने से बेटर है, आओ मेरे से बात करो 1-to-1, यू विल गेट द रियल फैक्ट। हो सकता है आपको ख़राब लगेगा बट आपको बचा लेगा अल्टीमेटली आपका 4 साल बर्बाद होने से और आपका ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सेटबैक लगने से। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए, मैं डिटेल्स करें बात करूँगा, आप इसी वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या रिक्वायर्ड है फर्स्ट ईयर में लैपटॉप का। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, यस भी और नो भी। फर्स्ट ईयर में मतलब इसमें 2 सेमेस्टर होंगे आपके, पहला सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट डेफिनेटली आप पढ़ेंगे, कोई सा भी आपका ब्रांच है वो कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें से कम 30% क्या होगा, प्रोग्रामिंग होगा और एक लैब भी होगा। बट क्वेश्चन मार्क फिर से रिमेन सेम रहता है, क्या लैपटॉप का सच में ज़रूरत पड़ता है? तो मैं बताऊं, नॉट रियली, इतना नीड नहीं चाहिए होता, इतना नीड नहीं होता है। बट अगर आपके पास बजट है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर कोई परसेंटेज में मेरे को पूछा कितना परसेंट पड़ेगा सर बताओ, 10-15% जरूरत पड़ता है, बट वो कॉलेज के लैब से हो जाता है, इतना भारी भरकम जरूरत नहीं पड़ता है। बट अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हैं, लेना तो है ही, जरूरत तो पड़ेगा, सेकेंड ईयर तो बाई करना ही पड़ेगा, तो उससे पहले फर्स्ट ईयर में लो। अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, घर वाले दे रहे हैं तो ले लो, बट कौन सा लेंगे? तो बजट, ये आपको आंसर मिल गया। इसकी बात करेंगे, बजट कितना होना चाहिए सर ये बताइए। मैं हाँ बोलेंगे सर कन्फिग्रेशन बताओ, बताऊंगा यार, हर चीज़ बताऊंगा जो आपको ना किसी वेबसाइट में मिलेगा ना किसी आपका वीडियो में मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड आउट। 16 साल से इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ भाई, ये जितना भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया लैपटॉप ब्रांड्स को लेके बताऊंगा ना, 16 साल अभी डेली 10 से 12 घंटा 15 घंटा मेरे लैपटॉप चलता रहता है। सो के उठा लैपटॉप, सो रहा हूँ तब भी लैपटॉप चलता रहता है, बहुत से प्रोसेसिंग डाल देते हैं, प्रोसेसिंग में चलता रहता है, ठीक है। और ये मेरा लैपटॉप बहुत रेयरली बंद करता हूँ, स्लीप मोड में चलता रहता है हमेशा। कौन सा ब्रांड लें, इस क्वेश्चन का मैं लास्ट में जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको दिखा भी दूंगा अभी लेटेस्ट में कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूं, कितने टाइम से यूज़ कर रहा हूं, क्या उसका प्रोज मेरे को दिखा, क्या कॉन्स दिखा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको मैं। तो बजट कितना होना चाहिए मैं इसकी बात करता हूं। तो आपका लैपटॉप अगर परचेस करने जा रहे हो, पैसा इतना ज़्यादा आपके लिए मैटर नहीं करता है, तो 50 से 60 हज़ार का लैपटॉप परचेज़ करो। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, अच्छे से सुनना, नहीं तो बाद में फंस जाओगे, बोलोगे आपने बताया नहीं। मैं तो पूरा बताऊंगा, पूरा सुनना है आपको, ब्रांड बाद में बताऊंगा। सो यहाँ पर 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल ब्रांड्स के साथ। मैं जो ब्रांड्स मेरे साथ ख़राब हुआ मैं आपको बता दूँ, 6 ब्रांड्स का मैंने लैपटॉप यूज़ किया है। 3 ब्रांड का नाम बताऊंगा बिकॉज वो मेरे को ठीक ठाक लगे,
बाकी 3 ब्रांड्स का नाम नहीं बताऊंगा। आप समझोगे कैसे भाई, 3 ब्रांड का नाम बता रहा हूँ, इनमें से कोई परचेज कर लेना, चल रहा है ठीक। और 1-2 ले लूँगा जो पार्शियली मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे कज़न को बताया वो सब परचेज करने के लिए बता दूंगा मैं। सो उनका एक्सपीरियंस क्या है, बिकॉज तीनों ब्रांड्स का ऐसा नहीं, तीनों ब्रांड्स काफ़ी सारे ही बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है भाई, सबका कुछ प्रोज होता है कॉन्स होता है, बट 3 ब्रांड मेरे को अच्छा लगे मैं आपको बताऊंगा। और ये भाई कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये मेरे को अच्छा लगा इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं आपको अब बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में अपन बात करेंगे। ये इतने सारे फाइल खुले हुए हैं, बताओ फिर हैंग क्यों नहीं करेगा, 32 को अगर फाइल खोल करके हैंग तो करेगा ही। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी कि कौन कौन से आपको चीज़ें देखना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में कि आपका लैपटॉप बाइंग में मदद आएगा। तो मैं ये सारा बजट से लेके, बजट का बता दिया मैंने, यहाँ पर सब कुछ प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका ग्राफिक कार्ड्स, उसके बाद रैम, हार्ड डिस्क, स्क्रीन, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कीबोर्ड बैकलाइट, बैटरी बैकअप, वाईफाई, पोर्ट्स, weight of laptop, charger length, type of warranty, which brand to preferred based on my experience, ये सब हम बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो मैंने बताया आपको कि बताऊंगा आपको भाई अपने काउंसलिंग सेशन में क्या होता है, क्या हम कोर्सेज फ्री देते हैं आपको, जो 2500 के कोर्सेज होता है वो चीज़ सुन लो पहले अच्छी तरीके से। बहुत से लोग सुन में मतलब पता नहीं होता है बेचारे, इसलिए मतलब थोड़े से अलग इंफॉर्मेशन के पास रहता है। सो ये 1-to-1 काउंसलिंग होता है, आप रहते हो, मैं रहता हूँ, पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फीस तो है 1500 रुपया, अभी 33% ऑफ पे चल रहा है। अगर मान लो किसी का बाय चांस पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, वेबसाइट खुल नहीं रहा है, तो भाई वेबसाइट इसलिए खुल नहीं रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मोबाइल है उसका ब्राउज़र आउटडेटेड हो चुका है, इसीलिए। इस नंबर पर आप कॉल ना करना, कोई रिसीव नहीं करेगा भाई, आप व्हाट्सएप करना, उस मैसेज का आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। इस नंबर को सेव करना मोबाइल पर, फिर व्हाट्सएप का मैसेज जाएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है। साथ में क्या मिलता है आपको, ये 10 कोर्सेज फ्री मिलता है। मैं आपका अटेंशन ग्रैब करवाना चाह रहा था इन कोर्सेज में, ये 2 कोर्सेज और 1 कोर्सेज। ये 8th नंबर कोर्स के वजह से मैंने टीचर बना, because I topped 6 times in my branch from 3rd semester to 8th semester because of this one 8 number course. I have shared 3 separate parts you will get inside the single course, each part having crucial role to get amazing outcome from BTech course or maybe from any other professional course, right? So मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये 2 C और C++, भाई कोई सा ही ब्रांच है, C या C++ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर कहीं पाइथन पढ़ा देते हैं आजकल, मेजोरिटी कॉलेजेस में C पढ़ाते हैं, तो पहले ही सीख लो। प्रोफेशनल पढ़ा रखे हैं, जो यूट्यूब है उससे काफ़ी अच्छा कोर्स है। यूट्यूब में प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, क्विज ये सब मिलता नहीं है, एडवर्टाइजमेंट भी आता है, सिस्टमेटिक रहता नहीं, यहाँ सब कुछ रहता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है सुंदर सा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में खाली इंग्लिश हम नहीं सिखाते हैं आपको, you will learn lot more, you will learn professional English, so you will learn from very basic thing, that is tense. Even I have shared some strategy inside the course. If you will go through the course, you will learn how to remember all the points in tense, all the things, all the checkpoints you can easily remember. We have put here, my dear, 36 quizzes. For each tense, 3 quizzes are there with different level 1, level 2 and level 3, so that you can able to remember all the all the things, basically all the basic things, fundamental things inside tense. Of course, after then you will get some extracurricular activities inside this speaking, and second one, writing. Only this is one of the way you can get very good marks in the examination. In this section you will learn how to write on your answer sheet. Because of this thing, my dear, I topped 6 times. This thing having major role, so that is why I topped 6 times, what I have shared already with you. You know why? Because you should know how to write on the answer sheet. Because of way of writing, you will get very good marks. So you must learn how to write
on the answer sheet. Even with same number of knowledge, you can able to get very good marks. One more thing, read. Well, whatever you have studied so far in school, the way of studying in school is totally different than way of studying in college. You must learn how to study in college, because you will not get 2 marks or 3 marks question. Most probably in college examination you will get 10 marks question, 15 marks question. Each question I am talking about, even 20 marks each question. Even somewhere you may have seen 50 marks for one question. Well, you don't have idea regarding that, right? So how you can able to write answer for such question? If you follow the rule of school, maybe eventually get our 5 or 6 out of 20, and if you get 5 or 6 out of 20, what will happen out of 100, my dear? 5 question, 5 into 6, 30 marks. So 40 marks is the passing marks, you will fail. So that is why you must know these 3 things, my dear, if you are going to study engineering or any other professional course. Well, most of the people, maybe 100%, 80%, 70%, 60% come to know all these things, about all these things, my dear, in their entire journey till 4th year, 8th semester. But if you know early, even starting BTech, before starting BTech, before entering your college gate, if you know all these 3 things, my dear, it will be a game changer for you. It can change the game, because you know how to do it. Already know how you can able to tackle or handle such situation whenever you will have while studying. Are you getting my point, what I am trying to make you understand, my dear? I hope so. So ये था, आपको मिलता है, ये सारे चीज़ें आपको मिलता है इनसाइड। फ्री कोर्सेज मिलते हैं काउंसलिंग के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए बुक करिए। और इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना मेरे दोस्त, ये बड़ा कमाल का चीज़ है सचमुच। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, जो मैं आपको बता रहा था, जो आपको मैंने बेसिकली एक स्लाइड भी दिखाया था, इसी पर आते हैं। सो बजट की हम बात करते हैं। तो बजट भाई साहब 50,000 से 60,000 बजट काफ़ी है। अगर किसी का 40K बजट है तो मैं बोलूँगा अभी वेट करिए, मत लीजिए। 50,000 बजट आ जाएगा तब ले लेना। किसके पीछे रीज़न है मैं आपको बताऊँगा। एक लैपटॉप हम परचेज करते हैं कितने साल के लिए, कितने साल चलेगा लैपटॉप? 4 से 5 साल, अगर सही ब्रांड का लैपटॉप ले रहे हैं। लैपटॉप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लैपटॉप स्लो हो जाता है। और ये जो 3 ब्रांड आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे पीछे पड़ जाएंगे यार, नोटिस बोटिस भेजते हैं फालतू, उनका पंगा कौन लेगा। ये 3 ब्रांड ना जो होता है, ये भाई साहब इनके लैपटॉप स्लो हो जाते हैं टाइम के साथ। लेकिन ये प्रॉब्लम उन 3 ब्रांड के साथ नहीं आता है, जो ब्रांड का नाम आपको बताऊंगा, जो मैं यूज़ कर चुका हूँ। अभी जो करंटली यूज़ कर रहा हूँ, 2 ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभी ज़्यादातर एक ही ब्रांड का यूज़ करता हूँ, बट और दूसरा ब्रांड भी यूज़ करता हूँ जब मन करता है, मज़ा आता है जब, तो उससे बात करेंगे, लास्ट में बताऊँगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सब विंडो है, मैकबुक है एप्पल के लिए, तो भाई साहब इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करिए, विंडो यूज़ करिए। अब बहुत सारे लैपटॉप में क्या होता है, विंडो आता नहीं है, उस तरह लैपटॉप को मत लीजिए आप। विंडो, होम बेसिक, प्रोफेशनल जो भी आपको मिलता है साथ में, वो अटैच वाला ले लो, बढ़िया रहता है, कोई पंगा रहता नहीं, अच्छा है, सस्ता भी मिल जाता है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ रहता नहीं, इसलिए थोड़ा सा ओरिजिनल चीज़ लो, बढ़िया रहेगा। ग्राफिक कार्ड की बात करें, ग्राफिक कार्ड 2 तरह का होता है, कि इंटीग्रेटेड होता है और एक डेडिकेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, आपके लैपटॉप में साथ में रहता है। डेडिकेटेड मतलब क्या, सेपरेटली उसके अंदर अटैच रहता है और वो काम करता है उसमें। तो इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हो गया भाई, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, साथ में जोड़ दिया है। डेडिकेटेड क्या होता है, पावरफुल होता है। तो जितने हैवी काम है, मान लो किसी को प्रोफेशनल डिज़ाइन करना कोई चीज़, किसी को मैकेनिकल वालों को हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ऑटोकैड बहुत स्मूथली चलाना है, इसके आगे भी सॉफ्टवेयर होता है, लाइक सॉलिडवर्क्स है, एनएक्स है। सिमिलरली सिविल वालों को करना है, मान लो 3D मैक्स करना है, रेविट करना है, और बाकी सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड 360 करना है, बाकी सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, करना है काम उस पर। उस केस में इंटीग्रेटेड से इतना स्मूथली काम नहीं आएगा। ऑटोकैड चल जाता है स्मूथली ठीक ठाक इंटीग्रेटेड अगर आपका है ग्राफिक कार्ड, लेकिन अगर आप सॉलिडवर्क्स चलाएंगे और हैवी सॉफ्टवेयर चलाएंगे, कोई बहुत हैवी, किसी को वीडियो एडिटिंग करना है, किसी को बहुत हैवी प्रोग्रामिंग करना है, तो भाई साहब मतलब ज़्यादा हैवी प्रोग्रामिंग करना है, लोड ज़्यादा पड़ रहा है,
उस केस में आपके पास जो ग्राफिक कार्ड है अच्छा होना चाहिए फॉर गुड परफॉर्मेंस। नहीं तो पता लगा आपने क्लिक करा वहाँ पर ऐसे हिल रहा है। ये प्रॉब्लम आता था पहले हमारे साथ, अब नहीं आता है। इसके पीछे और एक रीज़न है ऐसे ऐसे क्यों घूमता है, मैं आपको बता दूंगा। आप उसका टेक केयर नहीं करते लैपटॉप का, उसका टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट नहीं करते हो, उसके जो साफ नहीं करते हैं आप, डिस्क का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करते हो, इसलिए प्रॉब्लम आता है। सो इसलिए कितना भाई साहब आपका अगर किसी को लेना है, अगर हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है तो कम से कम 4 GB ग्राफिक कार्ड लीजिए। एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड ले सकते हो या फिर AMD का, दोनों का सही आता है, दोनों का ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हैवी वर्क है तो ये मस्ट है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। 4 GB अच्छा है, 8 GB कोई बोलता नहीं, 4 GB अभी अच्छा है, आप ले सकते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा ये 4-5 साल का आपको बता रहा हूँ, बिकॉज एक लैपटॉप 4-5 साल चलता है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है बेचारा, डेड उसका सिस्टम आ जाता है। हम बात करेंगे अब प्रोसेसर के। प्रोसेसर का हालांकि सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ एक लैपटॉप में। तो हमारे पास क्या है, प्रोसेसर क्या होना चाहिए, इंटेल i7 प्लस या फिर AMD Ryzen प्लस आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपका प्रोसेसर है तो नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए आपका लैपटॉप आउटडेटेड नहीं कहलाएगा, हर काम हो जाएगा आपके लैपटॉप से। अब बोलेंगे सर i7 ना बहुत महंगा आ रहा है, क्या i5 से काम चल जाएगा? अगर बढ़िया जनरेशन है i5 का, मान लो कितना 7th 8th 9th जनरेशन है, चलेगा। बट अगर आप थोड़ा बजट आपका है i7 को प्रेफर करिए, अच्छा रहेगा। या फिर AMD का Ryzen 7 उससे आगे का प्रेफर करिए, अच्छा रहेगा प्रोसेसर। बिकॉज ये प्रोसेसर क्या करता है भाई साहब, आप एक काम को स्मूथली होने देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे दोस्त। तो भाई अगर काम अच्छा से स्मूथली करना है तो प्रोसेसर अच्छा लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सारा चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे मैं आपको बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, रैम के बारे में बात करेंगे, है ना, रैम। सो देखिए मैं आपको बता दूं, रैम मैंने यहाँ पर चाहता तो आपको 8 GB लिख के देता। अभी जितना भी काम हो रहा है हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर 8 GB में काम हो जाता है, मैं जितना देख रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट 4-5 ईयर्स का। तो आफ्टर 1-2 ईयर्स क्या होगा, रैम का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग करके आपको बोल रहा हूँ, आप 16 GB रैम लीजिए कम से कम आपके लैपटॉप के लिए, एटलीस्ट 16 GB रैम लीजिए। नेक्स्ट हार्ड डिस्क क्या होना चाहिए। देखो हार्ड डिस्क में 2 इसमें रहते हैं आपका फंडा, एक रहता है SSD होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और एक SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जल्दी ख़राब हो जाता है, ये ख़राब बहुत हार्ड नहीं होता है, सॉलिड स्टेट में होता है ना, बहुत रेयर चांस है ख़राब होना। अगर आपको लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस लेना है तो भैया SSD मत लेना, SSD लेना। मेरे लैपटॉप में 2 लैपटॉप में SSD है, एक लैपटॉप में SSD है जिसका मैं यूज़ नहीं करता, अभी रखा हुआ है, पता नहीं लास्ट कब यूज़ किया था। दोनों में SSD है, इसको यूज़ करने के बाद SSD यूज़ करने का मन ही नहीं करता है। ये बहुत फास्ट है, डेटा ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होता है, स्मूथली काम करता है, मज़ा आता है काम करते हुए, ख़राब होने का चांसेस भी कम है, लाइफ इसका बहुत ज़्यादा है और इसलिए महंगा है। तो इसलिए SSD वाला आप हार्ड डिस्क प्रेफर्ड करें। एक बात याद रखना, ये जो कंपनी में अगर एडेड है कोई चीज़ वो सस्ता पड़ता है, बिकॉज वो बल्क में बाय करते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ता है, 40% सस्ता पड़ता है लगभग, एज कम्पेयर टू बाय करके दोबारा लगा रहे हो 40% महंगा पड़ता है। कोई भी चीज़ आप लो, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, इन जनरल एवरेज में बात कर रहे हैं अपन। अब आते हैं स्क्रीन पर, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्रीन की बात करेंगे तो भाई स्मॉलर बेटर, तो आप प्रेफर करें 13 से 14 इंचज़ के लैपटॉप। 15.6 इंचज़ के लैपटॉप आते हैं उसका स्क्रीन का, बट थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज़, मेरे पास है वो इतना बड़ा सा होता है, तो जितना कॉम्पैक्ट साइज़ होगा उतना अच्छा है। मेरे पास 3 लैपटॉप जो ब्रांड का बता रहा हूँ वो सिमिलरली 14 इंच के आसपास का लैपटॉप है, काफ़ी अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर लगता है, ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पैक्ट है, काम करने में मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं आता है मेरे को। बट अगर किसी को मान लो हाई रेजोल्यूशन चीज़ में काम करना है, किसी को मान लो वीडियो एडिटिंग करना है, ठीक है,
तब भी ये 14 इंच वाले में हो जाता है, बट थोड़ा सा प्रेफर कर सकता है 15.6 वाले को, थोड़ा प्रेफर कर सकता है। किसी को प्रोग्रामिंग करना है बहुत ज़्यादा तो उससे हो जाता है इससे, बट अगर 15.6 रहता है तब भी चलेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है, चल जाता है। उस केस में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली आप देखेंगे 4 तरह का स्क्रीन आता है। SD आता है, SD प्लस आता है, फुल HD आता है, QSD क्वाड SD एंड ये 4K अल्ट्रा SD USD आता है। तो मैं आपको बोलता हूँ ये वाला मत लेना, ये वाला मत लेना, यहाँ से ऊपर कुछ भी मिलता आप ले सकते हो, तीसरे वाले से ऊपर कुछ भी मिलता ले सकते हो। ये जो होता है आपका 2K में होता है, ये 4K होता है, और 4K वाला 14 इंच में आता है, 14 इंच प्लस में आता है, उससे छोटे लैपटॉप में मतलब 13 इंच वाले लैपटॉप में नहीं आता। 13 इंच मत लेना आप, ये 13 से अबव लेना, ये 14 कर दो, ये 14 प्लस कर दो, 14 या फिर प्लस। आपको 13 बहुत छोटा हो जाता है, इंजीनियर अगर मान लो किसी को मैकेनिकल का डिज़ाइन करना है उसलिए काफ़ी छोटा लगता है वो। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 और चीज़ है भाई, स्क्रीन कैसा होना चाहिए, IPS होना चाहिए या फिर OLED होना चाहिए। तो भाई साहब OLED को प्रेफर्ड करना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है IPS से। टच स्क्रीन, क्या आपका लैपटॉप टच स्क्रीन होना चाहिए? देखो भाई, टच स्क्रीन होने का मेरे को सिर्फ 1% फ़ायदा मिला है। मेरे एक लैपटॉप में टच स्क्रीन है जो अभी मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, डेली 10-12 घंटा यूज़ करा है। उसका डिसएडवांटेज मेरे को एक ही लगा अब तक, वो लैपटॉप कौन सा दिखा देता हूँ, ये इसी को यूज़ करता हूँ मैं। इसका अभी तक 2 प्रॉब्लम आ चुका है इस लैपटॉप में, आपको बता देता हूँ। पहला प्रॉब्लम क्या है, इसका वाईफाई प्रॉब्लम थोड़ा किया, जो सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ प्रॉब्लम था मैंने उसको ठीक कर दिया अपने से। मल्टीपल टाइम्स में प्रॉब्लम होता है जो मैंने खुद कर दिया ठीक। दूसरा, इसका बैटरी ख़राब हो गया था बहुत जल्दी, और चेंज करने के बावजूद इसका जो ओरिजिनल बैटरी कुछ खास मिलता नहीं, और लगभग किसी भी लैपटॉप का ओरिजिनल बैटरी मिलता नहीं खास, इसलिए बैटरी के बारे में बात करेंगे उसमें। इसका टच स्क्रीन अच्छा है, ये HP पवेलियन है, इसका थोड़ा महंगा आता है, अगर अभी लेंगे 70,000 के आसपास आएगा, तो ठीक है, अच्छा लैपटॉप है, मैंने यूज़ किया हुआ है इसका। बट आपका बजट 50 से 60 होना चाहिए, उससे ज़्यादा महंगा खर्चा मत करो। पढ़ाई कर रहे हो बाबू जी का पैसा तो उड़ाना नहीं है, काम पे लगाना है, पैसे खुद कमाओ खुद उड़ाओ, पता लगेगा पैसे कमाना कितना आसान है या डिफिकल्ट है। तो टच स्क्रीन एज ए स्टूडेंट लेने का जरूरत इतना नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, वो काइंड ऑफ बोल सकते हो नो यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वेबकैम। देखो मैंने जितना भी लैपटॉप अब तक यूज़ किए हैं, मेरे पास मैकबुक भी है, एप्पल का लैपटॉप भी है, मैंने किसी वीडियो में दिखाया भी होगा शायद। सो वेबकैम जो होता है एक्सटर्नल लगाओ, मेरे पास एक्सटर्नल वेबकैम है, उसका यूज़ करता हूँ, हाई क्वालिटी आता है। 10,000 का वेबकैम लिया था, काफ़ी टाइम से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वेबकैम इतना देखने का जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है ठीक है। अभी थोड़ा बहुत अच्छा सा वेबकैम आता है बहुत सारे का, अगर थोड़ा बेटर उधर जाके वेबकैम दिखाने बोलो, थोड़ा अगर बेटर मिलता है सेम प्राइस में ले सकते हो। बट ब्रांड जो आपको बताऊंगा उसी ब्रांड में लेना, नहीं तो दिक्कत आएगा भाई। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है स्लो हो जाएगा, लैपटॉप पे चलाने का मन नहीं करेगा। कीबोर्ड बैकलाइट, कीबोर्ड बैकलाइट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल के जरिए, बिना प्रैक्टिकल का समझ में नहीं आता। जैसे मान लो क्या है, ये लैपटॉप है, इसमें देख पा रहे हैं, ये अगर इस लाइट को बंद कर दूं मैं, ये देखो इसमें ना ये जल रहा है, देख रहे हो वाइट वाइट से आ रहे हैं, ये होता है कीबोर्ड बैकलाइट होते हैं, इसको बोलते हैं हम कीबोर्ड बैकलाइट। ठीक है, ये होना चाहिए आपके लैपटॉप में, ये फ़ायदा करता है, मतलब काइंड ऑफ देखने में ईज़ कर देता है, आपके लिए आसान हो जाता है देखना आपके लिए। ठीक है, तो आप इसलिए कीबोर्ड बैकलाइट देख के ही लैपटॉप खरीदिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो बैटरी आप किसी भी लैपटॉप का लो, बैटरी ख़राब हो जाएगा, 1 से 2 साल के अंदर बैटरी ख़राब हो जाता है। बट बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। आप देखो उस लैपटॉप का बैटरी बैकअप कंपनी वाले कितना बोल रहे हैं, एटलीस्ट 3 आवर्स प्लस होना चाहिए बैटरी बैकअप। इस लैपटॉप का मुझे एक ही प्रॉब्लम है, बैटरी जल्दी खराब हो गया, 1 से 1.5 साल में मेरा बैटरी खराब हो गया। अब तक 3-4 बार बैटरी में चेंज कर चुका हूँ 4 साल में। अब की बार, हालांकि इसमें कंपनी गलती नहीं है, जो मैंने 3 बैटरी चेंज करा, उसने बेवकूफ़ मेरे को बना दिया भाई, जो दुकानदार था। फिर मैंने उसके पास कभी गया नहीं, अभी एक अच्छा दुकानदार मिला, उसने सही मेरे को बैटरी दिया। अभी लगभग 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी ठीक ठाक बैकअप दे रहा है, कितना 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। सो कंपनी वाला बैटरी चल गया अच्छा, उसके बाद बैटरी अच्छा आपको मिलता नहीं इन जनरल, जो मैंने अब तक देखा है, एक्सपीरियंस जो किया मैं आपको बता रहा हूँ। वाईफाई क्या होना चाहिए, देखो वाईफाई ये वाला नंबर आता है और ये वाला आता है, ये वाला अगर मिल गया तो ले लेना, आप टू 1500 Mbps तक दे देगा ये।
हाँ, और ये नहीं, ये ठीक है, ये 500 Mbps तक देगा। ये वाला अगर मिले तो अच्छा, मैं जो गलत बोल दिया आपको, अगर ये वाला अगर मिलता है तो ले लेना, अगर नहीं मिला तो ये वाला ठीक है। ये 1300 Mbps को देता है और ये 500 Mbps तक देता है। ये नंबर देख लो, ये लिखा होगा वाईफाई में बहुत जगह पर। AC है और क्या है, N है। पोर्ट्स की बात करते हैं, पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाद में आप देखते हैं। तो आजकल क्या होता है, बहुत जगह पर पोर्ट्स की कंजूसी कर देते हैं। तो यहाँ पर मेनली USB 2.0 का होता है पोर्ट, ये थोड़ा बड़ा सा होता है, और जहाँ पर चार्जिंग करते हैं USB 3.0 होता है। ये बहुत फास्टर होता है, 10 टाइम्स फास्टर कहने का है हमारे पास, जो बोलते हैं लोग 10 गुना ज़्यादा फास्ट है। तो ये वाला सारे पोर्ट सारे होना चाहिए, 2.0 भी होना चाहिए। HDMI पोर्ट मतलब अपने PC को कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, अपने लैपटॉप में कोई प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, वो चीज़ है तो अच्छा है, बढ़िया हो जाता है काम, है ना। और बट मेरे बहुत से लैपटॉप में आजकल HDMI मिलता नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको बता दो मेरे में नहीं है। लैन वाला पोर्ट देख लेना, एक लैन कनेक्ट करने के लिए वायर होता है, उससे कनेक्ट, ये मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। गेम हमारे टाइम खेलते थे हम, आज उस टाइम नेट इतना फास्ट नहीं था, लैन का कनेक्शन कर दिया, गेम खेला, थोड़ा बहुत खेलता था, ज़्यादा नहीं, है ना। सो ये चीज़ आप देखना चाहिए आपको, बट मेनली आपका USB 3.0 होना चाहिए, USB 2.0 होना चाहिए, HDMI पोर्ट या फिर लैन पोर्ट में से एक भी है, चलेगा। वेट ऑफ लैपटॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आप अगर स्टूडेंट हैं तो घर जाएंगे भैया बैग में डाल के, तो लैपटॉप का वेट अगर मान लो 2-2.5 किलो, फिर आपका चार्जर का आधा किलो, तो 3 किलो यही हो गया, तो भाई सामान कहाँ ले जाओगे आप, पूरा बैग उसमें भर जाएगा। तो लैपटॉप का वेट आइडियल में मानता हूँ कि भाई 1.5 kg के नीचे या फिर उसके आसपास, मैक्स 2 kg तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लैपटॉप का वेट। ज़्यादा मोटा भारी लैपटॉप लोगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, फालतू उसको लेके ढोते रहोगे, क्या है यार, उसका काम कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम बात करेंगे चार्जर लेंथ। जो चार्जिंग लेंथ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि चार्जर का 2 हाथ का चार्जर दे दिया भैया, कहाँ उसको लगाएंगे, तो देख लेना उसका चार्जर का लेंथ कितना है, कम से कम 5-6 फीट होना चाहिए, नहीं तो भाई दिक्कत आ जाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं आपके पास चार्जिंग पॉइंट आपके पैर के नीचे होगा, ऐसा नहीं होगा, दूर होगा। तो चार्जर लेंथ अगर 5-6 फीट है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके लिए कोई परेशानी वाली बात होगा नहीं, बढ़िया चीज़ हो जाएगा। टाइप ऑफ वारंटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैपटॉप बाइंग में। तो इसमें 2 तरह का वारंटी होता है, एक फिजिकल डैमेज वाला वारंटी रहता है, कोई फिजिकल डैमेज हो गया 1 साल तक भाई नो क्वेश्चन आस्क, वो क्या करेंगे आपका क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। दूसरा क्या होता है, फिजिकल नहीं, खाली अगर मान लो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया तो चेक करेंगे, तो आप पूछ लेना। और सर्विस कैसा है, डोर स्टेप सर्विस है या फिर आपको उनके सेंटर में जाना पड़ेगा, तो आप प्रेफर करना फिजिकल एंड डोर स्टेप सर्विस, कौन सी कंपनी दे रही देखना, उसमें लेना आपको। बिकॉज कहाँ यार घूमते फिरोगे, डोर स्टेप सर्विस होगा तो क्या होगा ना, वो अपना सामान सब कुछ लेके आएगा आपका घर, समझ रहे हैं, ये चीज़ है। सर्विस ले जाओगे, दे के जाओ, 2 महीने बाद आना, क्या चक्कर है भाई। कौन सा ब्रांड आपको प्रेफर करना चाहिए, देखो ब्रांड मैंने जो प्रेफरेंस आपको दूंगा, 3 ब्रांड मैं प्रेफर करता हूँ लोगों के लिए, एक HP है, एक डेल है, और एक आपका क्या है, एप्पल वाला है, मैकबुक। ये तीनों मैंने यूज़ किया है। मेरा पहला लैपटॉप डेल था, उसके बाद 2-3 और फालतू कंपनी वाले थे, नाम नहीं बताऊंगा। उसके बाद था आपका HP, उसी के साथ मैंने लिया था मैकबुक, ठीक है। ये तीनों मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन स्टूडेंट हो मैकबुक मत लेना, डेल HP ले सकते हो। इसके अलावा कौन सा ब्रांड लें, एसर का मेरे पास फीडबैक ठीक ठाक है, आसूस का ही मेरे पास फीडबैक ठीक ठाक है। इन ब्रांड में से कोई ब्रांड आप ले सकते हैं, इनका बहुत मेरे पास नेगेटिव फीडबैक नहीं है, आसूस का, एसर का, इसका HP का, और एक आपका डेल का, ठीक है। और मैकबुक अभी मत लेना, बिकॉज बहुत सारे पंगे होते हैं उसमें, जो एज ए स्टूडेंट हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, बिकॉज सब कुछ OS क्या होगा, विंडो का होगा, आपके पास मैकबुक होगा मैकिंटोश का, तो क्या है यार। मैकबुक ऐसे भी नहीं लिया था, बताऊँ आपको, एक मेरे दोस्त ने बोला क्या है यार मैकबुक ले ले, कहाँ घूमता रहता है, ठीक है ले लेता हूँ, है ना। इसलिए एप्पल का फ़ोन भी लिया था, इसलिए एप्पल का iPad भी मेरे पास है, एप्पल का पेंसिल 10,000 का है, बताओ एक पेंसिल है वो भी है। सो हालांकि मेरे पास iPhone 2 है, ठीक है, एक तो यूज़ करता हूँ, एक बैग में पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ वो भी।
तो अब ब्रांड कौन सा लें आपको पता लग गया। अब इनमें से कोई सा ही ब्रांड आपको मिलता है जो कॉन्फ़िगरेशन आपको बोला मैंने उसमें अगर मैच करता है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ख़ास बात क्या है, एक कुछ टिप्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। टिप्स लो, ये भाई कोई आपको बताया नहीं, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। पहला, अगर आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है तो लैपटॉप का ग्राफिक कार्ड बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो आपको क्या करना है, लैपटॉप को ऐसे सिचुएशन में रखना है ताकि बहुत हॉट ना हो। लैपटॉप का एक स्टैंड लेना 400-500 का आता है ताकि एयर का वेंटिलेशन अच्छा हो। अदरवाइज क्या होगा, सबसे पहले आपका ग्राफिक कार्ड जाएगा, स्वाहा, खत्म हो जाएगा। पहला टिप। दूसरा टिप, जब भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं आप कभी भी लैप पे यूज़ मत करिए, बहुत कुछ दिक्कत आता है ना। लड़कों को भी दिक्कत आता है, लड़कियों को भी दिक्कत आता है। हमेशा टेबल पर उसको रखिए, वो भी लैपटॉप स्टैंड पर रखिए। लैपटॉप की हेल्थ के लिए अच्छा है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, लैपटॉप जब यूज़ करें बहुत ज़्यादा आँख को ब्लिंक करते रहिए, इंटेंशनली ब्लिंक करना है। मूवी देख रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं ब्लिंक करोगे आँख खराब हो जाएगा, बिकॉज ड्राई हो जाएंगे आपके जो यहाँ पर जो भी पुर्जे होते हैं, फिर ड्राइनेस आ गया, आँख जल्दी खराब होगा। ब्लिंक करेंगे ड्राई नहीं होगा, वेट रहेगा, तो भाई आपका आँखें स्वस्थ रहेंगे। सेम टिप को मैंने इंप्लीमेंट किया अपने लाइफ में, मेरे भाई प्रभु की दया से चश्मा अब तक चढ़ा नहीं। बाकी खान पान पर फर्क तो पड़ता ही है, ठीक है। और मेरे साथ लैपटॉप तो बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे ना भाई, 10-12 घंटा 14 घंटा लैपटॉप चल रहा है, इतने लाइट होते हैं इसमें, हम काम करते हैं, पढ़ाते हैं, घंटे घंटे पढ़ाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही होते हैं 4-5 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस था। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, बैटरी वाला। जब भी बैटरी आपका चार्ज हो गया ना, फुल चार्ज हो गया, हटा दो। जब 15% चार्ज बचा है फिर से चार्जिंग पे लगाओ। हर टाइम चार्जिंग पे लगा रहेगा तो आपका बैटरी फूल जाएगा और ख़राब हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाता है वो बैटरी। और एक बात आपको बता देता हूँ, आपका लैपटॉप को ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर बता देती है जो मटेरियल लगा रहे हैं कितना टाइम चलेगा। तो 1 साल के बाद ही आपके लैपटॉप के ख़राब सिचुएशन होना शुरू होता है। तो लैपटॉप को सही यूज़ करेंगे आप तो ज़्यादा टाइम टिकेगा। तो लैपटॉप को अच्छे से देखिए, सही यूज़ करिए, बढ़िया से, प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका अपडेट रखिए, जितने भी सॉफ्टवेयर का अपडेट रहता है अप टू डेट रखिए, और ज़्यादा खुरापती काम मत करिए लैपटॉप पर, यही बोलूँगा। और कुछ बोलना था क्या, बजट आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और एक्सपीरियंस भी आपको कुछ मैंने टिप्स दे दिया, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ प्रॉब्लम रहता है ये भी बता दिया। इतना ही था यार, इतना ज्ञान ले लिया, और क्या, मुझे कोई बताया नहीं ये सब भाई, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आओ 1-to-1 सेशन में और ज्ञान लो और स्मार्ट बनो तरीके से, चोरी करके नहीं। इंफॉर्मेशन पहले आ गया तो बंदा स्मार्ट बन जाता है। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।